हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ प्रॉफिट विजेंद्र सिंह पापा जी की फैमिली से। आशीष भैया पे केस लगा दिया है, जो उन्होंने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह पापा जी पे केस लगा दिया, तो उन्होंने आशीष भैया पर केस लगा दिया। एक तो मदद करो और अपने भी पैसे खर्च करो, ऐसा थोड़ी होता है ना। और छोटे उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो प्लीज उनकी मदद करें। वो जो उन्होंने केस लगाया वो चाहते हैं प्रॉफिट पापा जी जल्दी ना आए। आशीष भैया जल्दी 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 कर रहे थे ना, वीडियो डाल रहे थे और सबूत इकट्ठा कर रहे थे, वो जल्दी आ जाएं। इसलिए उन्होंने सोचा, पापा जी के दुश्मन ने वो जल्दी ना कर दे आशीष, तो जल्दी आ जाए पापा जी। तो आपसे मैं इतना कहना चाहती हूँ, प्लीज इकट्ठे तो हो गए सबूत, पापा जी घर भी आ जाते। अब तक तो सबूत इकट्ठे हो गए और पापा जी जल्दी से जल्दी घर आ जाएंगे। प्लीज मैं आपसे पवित्र आत्मा की स्तुति हो, मैं माँ हूँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुने कि प्रॉफिट जी विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री वाले पापा जी हमेशा के लिए झूठे केस में उन्होंने जेल में डाल दिए। उन्हीं लोगों ने आशीष राजकुमार पे केस कर दिया है। कैसे कि जी रास्ता से अगल हो जाए। उन्होंने पापा जी के सारे सबूत इकट्ठे कर लें कि पापा जी ये जल्दी घर लेके आए। तो वो तो आशीष तो डर ही नहीं रहे किसी से, हैं? नहीं तो वो भी डर सकते हैं कि मैं क्यों दुश्मनी लाऊं किसी की, हैं? क्यों मैं बुराई लाऊं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? पापा जी के परिवार वाले की और मिनिस्ट्री वालों की जिम्मेदारी है कि उन पे केस से हटाएं। बिना पैसे के तो केस हटेगा नहीं है। और वकील भी किया है उन्होंने, तो वकील को और केस हटाने के लिए उनकी मदद करें प्लीज। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपनी जेब से थोड़ी पैसे खर्च करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। इतने ही बहुत है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। इतने मसीह लोग हैं तो कोई भी आगे बढ़ा है। जब आगे बढ़ते सारे मसीह लोग तो जेल में जाके नहीं, फ्री छुड़ा के नहीं लेके आते। अब क्यों नहीं जा रही? फ्री छुड़ा के लाओ, हैं? पैसे भी नहीं लगेंगे, जाओ वहाँ पे जेल में और लेके आओ पापा जी को। अब तक तो पापा जी घर पे भी आ जाती और परमेश्वर जरूर जल्दी से जल्दी वाहन निकाल के नहीं लेके आएंगे पापा जी को, यीशु मसीह के नाम में होकर के नहीं। प्लीज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आशीष राजकुमार की मदद करें प्लीज। उनके छोटे छोटे बच्चे बताओ वो क्या करें क्या नहीं करें। पापा जी की वजह से ही तो उन पर केस किया है, हैं? तो प्लीज मदद करें। आमीन। दुनिया की राहों में चलने के लिए संसार में टकरे होती है, हर किसी के साथ होती है। आपके साथ, मेरे साथ, बहुत मसीह समाज के लोग हमारे साथ टक्कर लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने पास्टर विजेंद्र सिंह के लिए केस लड़ना शुरू करिए, मैंने मतलब उस केस में सपोर्ट करना हमने शुरू किया बाहर निकालने के लिए, तो काफी ऐसे चिड़चिड़ाने वाले बड़े छोटे यूट्यूबर मेरे वीडियो को लेकर, मेरी पुरानी वीडियो लेकर और पास्टर विजेंद्र सिंह के लिए अभी जो मैं हेल्प कर रहा हूं उसमें से हटाने के लिए काफी कोशिश के ऊपर कोशिश की जा रही है ना। पास्टर विजेंद्र सिंह के फॉलोअर्स भी कुछ लोग ऐसे टपोरी टाइप के व्यक्ति है जो दो चिता है, दो मन वाले हैं, इधर भी होंगे और उधर भी होंगे। ऐसे लोग हैं, उनके ऊपर हमारा भरोसा नहीं रहा है। याद रखना, पास्टर विजेंद्र सिंह के फॉलोअर्स जो हमें फोन करते हैं मदद करने की, है ना, आप बिल्कुल फोन ना करें। बोलते थे कि वकील जी का खर्चा देंगे, वो देंगे, फलाना ढेकना। हमने कभी मांग करी थी क्या? मांग करी थी उस समय? बिल्कुल नहीं मांग करी, है ना। हमने बीच में एक बात छेड़ी थी, बस आने जाने का खर्चा देना, बस इतनी बात छेड़ी थी। उसके बाद बहुत सारी बातें उल्टी सुल्टी चंदन बनाने लगा। और बाकी मसीह समाज के चैनलों के ऊपर भी जाएगा मेरा वीडियो, अनब सनब शब्द बनाएंगे। अभी हम यही करेंगे। जितने भी चैनल वाले मेरे वीडियो को लेकर उल्टा सुल्टा बोलते हैं, इनके ऊपर हम एक्शन लेना शुरू कर देंगे। अभी एक्शन लेना
शुरू कर देंगे। अभी इनका चैनल उड़ाएंगे, इनको कुछ सालों की सजा भी दिलवाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और पुलिस से बराबर पिटवा के छुड़वाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? याद रखना, जितने भी यूट्यूबर मेरे खिलाफ में वीडियो बनाते हैं अनफ सनफ, पहले मुझे फोन करो। मेरा नंबर हर वीडियो के अंदर जाता है। लाखों लोग मेरे नंबर को लेकर रखे हैं। कुछ भी बातें हैं तो मुझे फोन करके पूछो क्या बात है क्या नहीं है, उसके बाद में वीडियो बनाओ। अगर बिना पूछे भी वीडियो बनाते तो पूरा मेरा वीडियो डालो, उसमें क्या मैं बोला क्या नहीं बोला वो पूरा बताओ लोगों को। मैं आप लोगों को कोई भी प्रकार का स्ट्राइक नहीं दूंगा, कॉपीराइट नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। याद रखना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पूरा वीडियो दिखाओ। लोगों को गुमराह क्यों करते हैं, लोगों को भटकाते क्यों है, लोगों को मेरे प्रति नफरत क्यों फैलाते हैं, है ना? तुम जो जहर डाल रहे हैं लोगों के अंदर गलत रीति से, वो आप लोगों को महंगा पड़ जाएगा आने वाले समय में। हम दादागिरी और धमकी नहीं दे रहे हैं, ये खासियत बात बता रहे हैं। जो हमारे अंदर भरी हुई बातें वो आपके लिए हम उंडल रहे हैं। आपके लिए आशीष का कारण हम बनना चाहते हैं, जनता के लिए आशीष का कारण बनना चाहते, लोगों की खुशियां का कारण हम बनना चाहते, लोगों का सफलता का कारण हम बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं झूठी वाफाएं और झूठा बातें फैलाने के लिए, और कुछ लोग मसीह समाज के ऊपर आरोप के आरोप लगाए जाते हैं। धर्म परिवर्तन, ये परिवर्तन, फलाना ढेकना परिवर्तन। संसार भर में दारू बिक रहा है, विमल बिक रहे, नशीली पत्तली, यानी क्या बोलना चाहिए, नशे की बातें हो रही है, न मारठोक की बातें हो रही, बलात्कार की बातें हो रही, कहां लूटपाट हो रहा है, वो नहीं नजर आ रहा है। जो सुधारा की ओर जा रहे हैं, सुधारा की ओर ले जा रहे हैं, उन व्यक्तियों को बंद करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को रोकने की बात कर रहे हैं। इन सारे चैनलों को हम उड़वाएंगे अभी आने वाले भविष्य में, है ना? वो तारीख और वर्ष और दिन नहीं बता सकते हम। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? है ना? जरूर हम एक्शन शुरू करने वाले हैं। मात गए हैं ज्यादा चर्बी चढ़ गई इन लोगों को, है ना? जब तक हम चुप है तब तक इनकी जबान में ज्यादा जोश आ रहा है ना? तुम्हारा चैनल भी हम सपाट कर देंगे, यूट्यूब के ऊपर कोई भी चैनल खोल नहीं पाओगे। याद रखना, दादागिरी करना तुम बंद कर देना, उल्टा सुल्टा वीडियो बनाना, उल्टा सुल्टा बोलना, बड़े सेवक छोटे सेवक कैसा फलाना ढेकना, ऐसे वैसे उल्टा सुल्टा नाम देना तुम भूल जाओगे, उल्टा सुल्टा इशारा करना भूल जाओगे। समझ रहे कि नहीं? खासकर टपोरी टाइप का चंदन व्यक्ति, इसके साथ में काफी दूसरे चमचे भी हैं, 2-4 चमचे हैं इसके भी गुंडे, है ना? और ये क्या बोलना चाहिए, पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर जिन्होंने आरोप लगाया है उन सब के साथ चंदन ये मिला हुआ है, और साथ ही साथ विजय इमानुएल, इनके ऊपर भी मैं आरोप लगाता हूं। समझ रहे? विजय इमानुएल अगर इन सबको समझा दे तो बात सुधर जाए, लेकिन विजय इमानुएल ढीला व्यक्ति है जो इन बच्चों को नहीं संभाल रहा है। अरे इनको घर के बच्चे नहीं संभाल रहे हैं तो ये बाहर के लोगों को क्या संभालेगा विजय इमानुएल, है ना? बुजुर्ग हो चुका है, हमारे पिता समान है, लेकिन इनकी अक्ल नहीं है, और 5-5 या 2-2 हजार का सर्टिफिकेट बेच रहे हैं, है ना? मार्कशीट ये बेच रहे हैं, या पास्टरों को सेवा करने का, है ना, सर्टिफिकेट बेच रहे हैं। इनके ऊपर भी आरोप लगना चाहिए। ऐसा कैसा यीशु मसीह ने कभी बेचा क्या ऐसी चीजें बना कर, लाइसेंस बना कर? देना है तो दोनों प्यार मोहब्बत बांटो ना, भाई भलाई से बांटो ना। समझे? जो पेपर का खर्चा है वो अलग बात है, वो लेते हो तो अलग बात है। 5-5 हजार ले रहे। इंग्लैंड में विजय इमानुएल क्या किया था मालूम? हाँ, कहीं पाउंड लिया था। लगभग इंडिया का पैसा अगर गिने तो 22,000 से ज्यादा होता है। इतना पाउंड लेकर आया ये गुंडा, है ना? समझाना। मैं तो बोलता हूं खुलेआम, विजय इमानुएल को बोलता हूं और चंदन को बोलता हूं, तुम लोग अगर मेरे साथ डिबेट करना चाहते हो, तुम लोग अगर मेरे साथ कुछ वार्तालाप या बातें या फिर कुछ पूछताछ करना चाहते हो, हिम्मत है तो आ जाओ। मैं तुम्हें खुला चैनल देता हूं, खुला बोलता हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ, मुझसे बात करने के लिए ऑनलाइन के ऊपर आओ, है ना? आओ, तुम में अगर हिम्मत है तो आओ। समझ रहे? फोन करो, वीडियो कॉल करो, आ जाओ। हम देखते हैं तुम कौन से खेत की मूली है ना? बात करते हो ना तुम, ये बातें वो बातें इधर उधर की उठा के लाता है,
कुत्तों के समान जहां वहां की हड्डी उठा के लाता है चंदन और लोगों को परेशान कर रहा है। अब मेरे ऊपर भिड़ा, अरे आशीष राजकुमार खतरों का खिलाड़ी है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। बाकी तो छोड़ता नहीं हूं। याद रखना, वकील जी के ऊपर जो टिप्पणी करी तूने चंदन, तेरा बस पाप का घड़ा अभी फूटने वाला है। याद रखना, एक एक का पूरा सुपड़ा साफ में करूंगा आने वाले दिन में। बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें और सेवा में लगातार बढ़ते जाए आगे।